रोमांचक मुकाबले में सीएसके को हराकर राजस्थान रॉयल्स ने जीता एक और मुकाबला। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच खेले गए बेहद ही शानदार मुकाबले में आखिर में राजस्थान ने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए चेन्नई सुपर किंग्स को हरा दिया है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको पूरा हाईलाइट बताएंगे कि किस प्रकार से इस रोमांचक मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स को हार का सामना करना पड़ा। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें अगर आप भी इस शानदार मुकाबले को देखकर खुश हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस मुकाबले का पूरा हाईलाइट शुरुआत से ही। तो दोस्तों आज के मुकाबले की टॉस की बात करें तो आज टॉस जीता संजू सैमसन ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। महेंद्र सिंह धोनी यहां पर पहले गेंदबाजी ही करना चाहते थे। वहीं पर दोनों टीमें काफ़ी शानदार प्लेइंग 11 के साथ मैदान पर उतरी। इस मुकाबले में पारी की शुरुआत करने उतरे राजस्थान रॉयल्स की तरफ से जोस बटलर तो उनके साथ थे यशस्वी जायसवाल। लेकिन पारी की पहली गेंद पर आकाश सिंह के शानदार चौका लगाकर यशस्वी जायसवाल ने बेहतरीन आगाज किया। तो वहीं पर ओवर की दूसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। ड्राइव के जरिए उन्होंने 2 गेंदों पर 2 चौके बटोर लिए। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर से शानदार फ्लिक शॉट के जरिए यशस्वी जायसवाल ने एक और चौका लगाया। इस बार भी मिड विकेट बाउंड्री लाइन के पार भेजा गेंद को और पहले ओवर में 3 चौकों के साथ शानदार शुरुआत कर दी। वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की पहली गेंद पर जोस बटलर ने भी अपना खाता चौके के साथ खोला। उन्होंने भी शानदार शॉट यहां पर खेला और एक चौका लगाया। इसके बाद इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी जोस बटलर के बल्ले से एक और शानदार चौका फाइन लेग की तरफ देखने को मिला। इसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरा ओवर डालने आए आकाश सिंह की पहली गेंद पर यशस्वी जायसवाल ने शानदार चौका लगाया। तो वहीं पर ओवर की तीसरी गेंद पर इस मुकाबले का पहला मैक्सिमम देखने को मिला। यह एक कमाल का शॉट था यशस्वी जायसवाल के बल्ले से। इसके बाद दोस्तों इसी ओवर की 5वीं गेंद पर भी उनके बल्ले से शानदार चौका देखने को मिला। तो ओवर की आखिरी गेंद पर भी शानदार चौका लगाया। इसके बाद दोनों बल्लेबाजों के बीच शानदार 50 रनों की पार्टनरशिप भी पूरी हो गई मात्र 28 गेंदों पर ही। लेकिन इसके बाद यहां पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए छठे ओवर की पहली गेंद पर जोस बटलर ने महेश तीक्ष्णा के शानदार चौका लगाया। तो वह ओवर की आखिरी गेंद पर भी चौका लगाकर पावर प्ले को बेहतरीन तरीके से समाप्त किया। इसके बाद 7वें ओवर की चौथी गेंद पर रविंद्र जडेजा की गेंद पर यहां पर शानदार शॉट खेलते हुए बेहतरीन छक्का लगाया इस बार यशस्वी जायसवाल ने। और इसके बाद उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए मात्र 26 गेंदों पर ही अपना अर्धशतक पूरा कर डाला। लेकिन इसके बाद यहां पर 9वें ओवर की दूसरी गेंद पर जोस बटलर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन गेंद सही से टाइम नहीं हुई और यहां पर जा लगी हाथ में सीधे शिवम दुबे के और पेविलियन भेजा जोस बटलर को रविंद्र जडेजा ने। जोस बटलर इस मुकाबले में उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं कर पाए लेकिन 21 गेंदों पर 27 रन बनाकर वो रविंद्र जडेजा का शिकार बने। वहीं पर दूसरे छोर से यशस्वी जायसवाल का दमदार परफॉर्मेंस जारी था। 10वां ओवर डालने आए मोइन अली की दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से शानदार छक्का देखने को मिला। यह शॉट भी काफ़ी कमाल का था। जबकि दोस्तों इसके बाद 13वें ओवर की 5वीं गेंद पर भी रविंद्र जडेजा की गेंद को डीप मिड विकेट की तरफ भेजा संजू सैमसन ने और बेहतरीन चौका लगाया। लेकिन इस मुकाबले में संजू सैमसन स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे थे और वो 14वें ओवर की पहली गेंद पर तुषार देशपांडे की गेंद पर बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ को केस थमा बैठे और इस मुकाबले में 17 गेंदों पर 17 रन बनाकर पेविलियन लौटे कप्तान संजू सैमसन। तो वहीं पर इसके बाद भी यशस्वी जायसवाल ने एक और शानदार चौका तुषार देशपांडे की गेंद पर लगाया और इस बार भी गेंद को बाउंड्री लाइन के पार भेजा। लेकिन इसी ओवर की 5वीं गेंद पर एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे लेकिन इस बार अजिंक्य रहाणे ने एक बेहतरीन कैच लिया और बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे यशस्वी जायसवाल को पेविलियन भेजा। यशस्वी जायसवाल ने इस मुकाबले में 43 गेंदों पर शानदार 77 रनों की पारी खेली। वहीं पर इसके बाद यहां पर ध्रुव जुरैल और उनके साथ सिमरन हेटमायर ने टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। लेकिन 17वें ओवर की पहली गेंद पर महेश तीक्ष्णा ने पेविलियन भेजा सिमरन हेटमायर को बोल्ड करके। इस मुकाबले में हेटमायर भी ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए और सिर्फ 8 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद 18वां ओवर डालने आए पथिराना की चौथी गेंद पर यहां पर शानदार चौका देखने को मिला थर्ड मैन की तरफ से यहां पर देवदत्त पडिक्कल के बल्ले से। हालांकि एक यॉर्कर गेंद पर बल्ले का किनारा लेकर चौका मिला। तो वहीं पर इसकी अगली गेंद पर भी कुछ ऐसा ही हुआ और इस बार इनसाइड एज लगकर गेंद चौके के लिए गई। तो वहीं पर 19वें ओवर की पहली गेंद पर देवदत्त पडिक्कल ने इस बार फाइन लेग की तरफ एक शानदार शॉट खेलकर एक और चौका लगाया। तो वहीं पर इसके बाद बारी थी ध्रुव जुरैल की। तो उन्होंने 19वें ओवर की चौथी गेंद पर शानदार चौका जड़ा। तो वहीं पर इसी ओवर की 5
5वीं गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार उन्होंने गेंद को लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के पार भेजा। जबकि एक बार फिर 20वां ओवर डालने आए मतीसा पतिराना की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा यहां पर ध्रुव जुरेल ने। इस बार फाइन लेग की तरफ उन्होंने कमाल का शॉट खेला और गेंद को 6 रनों के लिए भेजा। तो वहीं पर इसकी दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। इस बार आउटसाइड एज लगा और एक और चौका उन्हें मिला। लेकिन दोस्तों इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक बार फिर सिंगल लेना चाहते थे, लेकिन यहां पर वो गलती कर बैठे क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी के हाथों से उन्होंने रन लेने की गलती की, जिसका खामियाजा उन्हें अपने विकेट के साथ चुकाना पड़ा। और इस मुकाबले में ध्रुव जुरेल शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। 15 गेंदों पर 34 रनों की पारी खेलकर रन आउट होकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर एक चौका पड्डिकल के लेग बाई के साथ मिला और इसके साथ ही यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स के सामने 20 ओवर में 203 रनों का लक्ष्य रखा। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी सीएसके की तरफ से डेवन कॉनवे और ऋतुराज गायकवाड़ पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में शुरुआत उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन एक चौका जरूर देखने को मिला डेवन कॉनवे के बल्ले से। तो वहीं पर दूसरे ओवर में भी यहाँ पर ज़्यादा कुछ खास रहा नहीं, लेकिन चौथे ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार चौका गायकवाड़ ने लगाया। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार फ्लिक शॉट खेलते हुए उन्होंने शानदार छक्का जड़ा और इस ओवर में यहाँ पर शानदार तरीके से 12 रन चेन्नई सुपर किंग्स ने बनाए। इसके बाद 5वें ओवर की चौथी गेंद पर एक और शानदार चौका देखने को मिला ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से। इस बार भी उन्होंने गेंद को काफ़ी शानदार तरीके से बाउंड्री लाइन के बाहर भेजा। तो वहीं पर छठे ओवर की पहली गेंद पर भी ऋतुराज गायकवाड़ ने एक और शानदार चौका लगाया। ये चौका उन्होंने एडम जेम्पा की गेंद पर लगाया। लेकिन दोस्तों इसके बाद एडम जेम्पा ने छठे ओवर की आखिरी गेंद पर डेवन कॉनवे को चलता किया। संदीप शर्मा के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेजा डेवन कॉनवे को। इस मुकाबले में कॉनवे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए सबसे खराब पारी खेल गए, क्योंकि 16 गेंदों का सामना करने के बाद वो सिर्फ 8 रन बनाकर पेविलियन लौटे और शायद चेन्नई के लिए आज की ये शुरुआत ही बेहद खराब हो चुकी थी। इसके बाद दोस्तों 7वें ओवर की पहली गेंद पर भी शानदार चौका ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद 8वें ओवर की आखिरी गेंद पर भी उन्होंने एक और शानदार चौका लगाया। लेकिन इसके बाद जब 10वां ओवर डालने आए एडम जेम्पा ने, तो उन्होंने दूसरी ही गेंद पर चलता किया ऋतुराज गायकवाड़ को। ऋतुराज गायकवाड़ अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, लेकिन यहाँ पर उनका कैच देवदत्त पड्डिकल ने पकड़ा और 29 गेंदों पर 47 रनों की पारी खेलकर ऋतुराज गायकवाड़ पेविलियन लौटे। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद यहाँ पर 11वां ओवर टर्निंग पॉइंट रहा इस मुकाबले का, जहां 11वें ओवर की दूसरी गेंद पर रविचंद्रन अश्विन ने रहाणे को चलता किया। रहाणे बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बटलर ने उनका बेहतरीन कैच पकड़ा और वो 13 गेंदों पर 15 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद अंबाती रायडू उतरे इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर, लेकिन आज के मुकाबले में वो अपना खाता भी नहीं खोल पाए और उनकी दूसरी ही गेंद थी जिस पर वो कैच थमा बैठे जेसन होल्डर को और 2 गेंदों पर 0 पर ही पेविलियन लौटे अंबाती रायडू और बैक टू बैक एक ही ओवर में 2 विकेट गिरने से चेन्नई सुपर किंग्स बैकफुट पर आ गई। इसके बाद यहाँ पर मोइन अली ने यहाँ पर शिवम दुबे के साथ मिलकर टीम के स्कोर को आगे बढ़ाना शुरू किया। तो 12वें ओवर की चौथी गेंद पर बेहतरीन छक्का मोइन अली के बल्ले से देखने को मिला। ये उनके बल्ले से कमाल का शॉट था। वहीं पर इसके बाद एक और शानदार छक्का उन्होंने चहल की गेंद पर भी लगाया। इस बार उन्होंने डीप स्क्वायर लेग की तरफ शानदार स्लोक स्वीप के जरिए छक्का लगाया। लेकिन इसके बाद 14वां ओवर डालने आए रविचंद्रन अश्विन की पहली गेंद पर शानदार छक्का जड़ा शिवम दुबे ने। एक शानदार छक्का था जो लॉन्ग ऑन के ऊपर से उन्होंने गेंद को स्टैंड्स में डिपॉजिट किया। इसके बाद अगली ही गेंद पर उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। इस बार डीप मिड विकेट की तरफ शानदार छक्का जड़ा उन्होंने। तो वहीं पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए 15वें ओवर की पहली गेंद पर भी एक और छक्का शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला एडम जेम्पा की गेंद पर। यह भी काफ़ी कमाल का शॉट था। इस शॉट के बाद उन्होंने एक शानदार चौका भी जड़ा और अब यहाँ पर लाइव पकड़ चुके थे दोनों बल्लेबाज। लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की चौथी गेंद पर एक शानदार चौका मोइन अली के बल्ले से देखने को मिला। मोइन अली भी कमाल की बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी दोस्तों यहाँ पर मोइन अली की बेहतरीन पारी को समाप्त किया एडम जेम्पा ने। संजू सैमसन ने बेहतरीन कैच पकड़ा और 12 गेंदों पर 23 रन बनाकर पेविलियन लौट गए मोइन अली। इस मुकाबले में अच्छे तो नजर आ रहे थे, लेकिन अपनी पारी को बड़ी नहीं कर पाए। इसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स के लिए मुकाबला जिताने की सारी जिम्मेदारी अब शिवम दुबे के बल्ले पर आ चुकी थी और 17वें ओवर की पहली गेंद पर उन्होंने जेसन होल्डर की गेंद को बेहतरीन छक्के के लिए भेज दिया। इस बार 96 मीटर का छक्का उनके बल्ले से देखने को मिला।
तो वहीं पर इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और चौका डीप बैकवर्ड पॉइंट की तरफ देखने को मिला। यह भी काफ़ी शानदार शॉट था। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट शिवम दुबे के बल्ले से देखने को मिला और इस गेंद को भी वो बाउंड्री लाइन के पार भेजने में कामयाब रहे। और एक बार फिर चेन्नई सुपर किंग्स के लिए 17वां ओवर काफ़ी शानदार रहा। लेकिन दोस्तों इसके बाद 18वें ओवर की तीसरी गेंद पर रविंद्र जडेजा ने एक शानदार चौका लगाया डीप मिड विकेट की तरफ और ये चौका उन्होंने संदीप शर्मा की गेंद पर लगाया। जबकि दोस्तों इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी संदीप शर्मा के एक और चौका देखने को मिला रविंद्र जडेजा के बल्ले से। लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को अब मुकाबला जीतने के लिए आखिरी 12 गेंदों पर चाहिए थे 46 रन। लेकिन यहां से चेन्नई के हाथ से मुकाबला तब निकला जब 19वें ओवर में संदीप शर्मा ने सिर्फ एक ही चौका लगने दिया। वहीं पर अब आखिरी 6 गेंदों पर चेन्नई को मुकाबला जीतने के लिए 37 रनों की जरूरत थी। लेकिन इस ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स के दोनों बल्लेबाज एक भी बाउंड्री नहीं निकाल पाए और चेन्नई सुपर किंग्स को इस मुकाबले में 32 रनों से हार का सामना करना पड़ा। राजस्थान रॉयल्स ने कमाल की गेंदबाजी और शुरुआत में बेहतरीन बल्लेबाजी के दम पर इस मुकाबले को जीत लिया। तो दोस्तों आपके हिसाब से चेन्नई सुपर किंग्स की हार का कारण क्या रहा, हमें अपनी राय कमेंट में दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।